कई देशों में एमपॉक्स फैलने की रिपोर्ट के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। WHO ने एमपॉक्स को PHEIC घोषित कर दिया है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी हवाई अड्डों पर निगरानी टीमें मौजूद हैं। 2022 में राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पॉजिटिव मामलों को अलग किया जाएगा और उसका इलाज होगा। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने भी इस तरह का स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பன்னாட்டு விமான நிலையங்கள் குறிப்பாக சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோவை ஆகிய 4 பன்னாட்டு விமான நிலையங்களிலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை கண்காணிக்கும் பணி தொடங்கி இருக்கிறது. பொதுவாகவே பன்னாட்டு விமான நிலையங்களில் மாஸ் ஃபீவர் ஸ்கிரீனிங் சிஸ்டம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விமானங்களிலிருந்து வருபவர்களுடைய உடல் வெப்பத்தை பரிசோதிக்கும் அமைப்பு ஒன்று நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. एम्स दिल्ली ने भी मंगलवार को संदिग्ध मंकी पॉक्स रोगियों से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके अलावा कैंपस में 5 बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। क्लोज कांटेक्ट से ये बीमारी फैलती है। अभी तक कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि ये सांस के थ्रू हवा में फैलती है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बट अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके ब्लिस्टर्स से अगर आपका स्किन प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में है, अगर उनके कपड़े जो यूटेंसिल्स वगैरह है जो यूज़ करके बिना साफ़ सुथरा किए अगर हम टच करते हैं, प्रोलॉन्ग टच, तो ऐसे में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जैसे हमने कहा था कोविड के समय आप सावधानी बरतिए। कोविड तो हवा में फैलती थी, लेकिन ये हवा में नहीं फैलती है। तो इसलिए इसमें जो हम नॉर्मल हाइजीनिक रहने की बात करते हैं, जैसे फ्रिक्वेंट हैंड वॉश, ऐसे मरीज़ के कांटेक्ट में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो मास्क पहने, उनके कपड़ों से की सफाई पे आप ध्यान रखें। एम्स की ओर से जारी SOP के मुताबिक मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है जिसके लक्षण अतीत में चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों के समान हैं। हालांकि इलाज के लिहाज से ये ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। कि अभी भी मैं कहूँगा ये एक एग्जॉटिक बीमारी है। कहने का मतलब ये हमारे देश में उस तरह से इतना कॉमन प्रिवेलेंट नहीं है। तो अगर हम घर में बैठे हैं और हमें रैशेज हो जाते, बुखार हो जाते, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मंकी पॉक्स हो। अभी भी इस सिचुएशन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ हैं, फीवर विथ रैश। बट अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप में रिस्क फैक्टर है, अगर आप MSM हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है जहाँ पे ये मरीज़ रहे हैं, आपकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो अगर आपको बुखार होता है, ब्लिस्टर जैसे दाने होते हैं, आपको मलेज, फटीग जो नॉर्मल किसी भी वायरल परेशानी में होती है, इसमें खांसी भी हो सकती है, ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो जाती है एंड ब्लिस्टर्स लाइक रैशेज। प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश से आने पर बुखार, दाने या पुष्टि किए गए मंकी पॉक्स केस के संपर्क के इतिहास वाले रोगियों का जल्द से जल्द टेस्ट किया जाएगा।